बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज हमारी चल रही है 9.2। अच्छा, अब आप अपनी बुक देखें और उस पर क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है सवाल नंबर 4 देख रहे हैं। कहते हैं एक चावल के खेत का रकबा 2.5 हेक्टर है, जबकि इसके अजला में 3 और 2 की निस्बत है। खेत का हाता मालूम करें। अच्छा, एक चावल का खेत है और उसका उन्होंने रकबा खुद ही दिया हुआ है। रकबा फाइंड नहीं करना बल्कि उन्होंने फाइंड कर दिया, लेकिन उन्होंने मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया बल्कि हेक्टर दिया हुआ है। और उसके बाद लंबाई चौड़ाई भी नहीं बताई। उन्होंने कहा लंबाई और चौड़ाई में जो निस्बत है ना वो 3 और 2 की निस्बत है। अब तो हमने मालूम क्या करना है, खेत का हाता। तो हाता मालूम करेंगे। पहले हम करते हैं खेत का जो रकबा है ना वो हम उसके हेक्टर में है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो खेत का रकबा है बच्चों, खेत का कितना है 2.5 हेक्टर। ओके, अब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसके मीटर बनाने हैं। और आपने ये फार्मूला याद रखना है, 1 हेक्टर जो होता है ना, 1 हेक्टर वो बराबर होता है 10,000 मुरब्बा मीटर के। यानी 1 हेक्टर में 10,000 मुरब्बा मीटर होते हैं। तो हम ये वाले जो हेक्टर है ना इसको मीटर में बनाएंगे तो हम इसको करेंगे हेक्टर जो है 2.5 हेक्टर जो है उसमें मीटर कितने होंगे, हम 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो हमारे पास ये बच्चों आ जाएगा 25,000 मुरब्बा मीटर। ये हमने हेक्टर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास मीटर आ गए। अब हमें खेत का रकबा पता चल गया मीटरों में। अब हम लंबाई चौड़ाई की तरफ आते हैं तो ये रकबा मालूम हो गया। अब हमने इसका हाथा मालूम करना है। उसके लिए हमें लंबाई पता हो और चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो लंबाई चौड़ाई तो बच्चों उन्होंने दी नहीं है, उन्होंने 3 और 2 की निस्बत दी है। तो हम इसको करते हैं, हम अपने पास से करते हैं। फ़र्ज़ किया खेत की जो लंबाई है ना वो है क्या, उन्होंने कहा लंबाई ज़्यादा होती है ना 3x होगी। 3 और 2 की उन्होंने निस्बत दी हो ना, ऐसे 3:2। तो ज़्यादा वाली हम लंबाई ले लेते हैं और जो कम है वो होगी चौड़ाई। तो ये लंबाई होगी, तो खेत की चौड़ाई क्या होगी, खेत की चौड़ाई होगी 2x। ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई। अब हम उसकी सवाल की शर्त के मुताबिक लिखते हैं। सवाल की शर्त के मुताबिक सवाल की शर्त क्या है कि जो रकबा होता है ना मुस्ततील की शक्ल बन रही है, ये मुस्ततील का रकबा बराबर होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई के। अब रकबा हमें पता है 25,000 मुरब्बा मीटर है, मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई हमारे पास है 3x, चौड़ाई हमारे पास है 2x। इस मसावात को हम हल करेंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 2 6x स्क्वायर और इधर आ गया 25,000। तो 6 इधर ले आएंगे तो हमारे पास आएगा 25,000 बटा 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर। और इसको इससे काट के तो ये हमारे पास आ रहा है बच्चों, हल हो के क्या आ रहा है 6 से जब हमने इसको किया ना हल किया तो आ गया हमारे पास, 1 मिनट में कैलकुलेटर से कर लूँ जी बच्चों। ये मैंने 25,000 को 6 से डिवाइड किया है। कैलकुलेटर लें आप, 25,000 लिखें और उसको तकसीम करें 6 से, 600 नहीं बेटा सॉरी 6 से आपने इसको तकसीम करना तो हमारे पास आना है 4,166 ये 67। ये आ गया एक्स स्क्वायर की कीमत आ गई हमारे पास। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों का यहाँ पे लिखते हैं जज़र लेने से।
तो हमने इधर भी जज़र ले लिया, इधर भी जज़र ले लिया। अब आपने कैलकुलेटर से इसका जज़र फाइंड कर लेना है। आपने जज़र लिखना है, पहले ऐसे जज़र लिख के अंदर ये वाली रकम लिख के तो इसका जवाब निकालेंगे तो इसका जज़र निकल आएगा। ये एक्स और जज़र ख़त्म हो गया, एक्स रह गया और इसका जज़र निकाल के हमारे पास एक्स की कीमत आ गई 64.55। जज़र अपने कैलकुलेटर से इसका जज़र फाइंड कर लेना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। एक्स की कीमत आ गई। अब एक्स हमारे पास आ गया तो अब एक्स की मदद से हम लंबाई चौड़ाई मालूम कर लेते हैं। तो एक्स हमारे पास है ये इतना 64.55। तो लंबाई कितनी है 3x। हमारे जो उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है लंबाई 3x दी है तो हम 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स की जगह एक्स की कीमत लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एक्स की कीमत आ गई लंबाई होगी इतने मीटर 193.55 मीटर। इसके बाद इसी तरह चौड़ाई फाइंड करनी है। 2x चौड़ाई है तो 2 को मल्टीप्लाई करना है एक्स की कीमत से। एक्स की कीमत से किया तो हमारे पास 129.1 मीटर आ गई चौड़ाई। जी बच्चों अब हमारे पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई। अब हमने मालूम क्या करना है, उन्होंने कहा है इसका हाथा खेत जो है ना, खेत है, खेत का हाथा मालूम करना है। हाथा मुस्ततील वाला खेत है, मुस्ततील की उसकी शक्ल बन रही है तो मुस्ततील का हाथा मालूम करने का फार्मूला ये है बच्चों, याद रख लेना आपने। जब भी कोई मुस्ततील की शक्ल आ जाए और उसका हमने हाथा मालूम करना हो तो हम इस फार्मूले में रख के हल करेंगे तो हमारे पास उसका हाथा आ जाएगा। अब फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लंबाई जमा चौड़ाई के साथ, 2 ये फार्मूला है तो इसमें हमने लंबाई रखी प्लस ये वाली चौड़ाई रखी और दोनों को जमा किया तो हमारे पास आ गया 322.65 जमा करके ये इन दोनों को जमा कर लिया, ये आ गया। अब इसको 2 के साथ फार्मूले वाला 2 है इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया जब तो हमारे पास आ गया बच्चों 645.3 मीटर और ये हमारा जवाब है। और ये खेत हम मालूम करें ना, खेत उस खेत का ये हाथा है। मुस्ततीली खेत जो था, मुस्ततील की शक्ल का खेत था और उसका हाथा था 645.3। तो अब 3 बेशक ना लगाएं, आप सिर्फ 645 जो मीटर है ना वो जवाब लिख दें राउंड अबाउट तकरीबन साथ लिख के, या तकरीबन नहीं भी लिखना तो ये आपका जवाब है और ये बिल्कुल ठीक है। इतना आपका सवाल हल हो गया। सवाल नंबर 4 हमने हल कर लिया। अब करते हैं सवाल नंबर 5। हाँ जी बच्चों सवाल नंबर 5 देखें उन्होंने क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, अपनी बुक पे देखें। उन्होंने कहा है एक मरबा ग्राउंड का रकबा 4500 मरबा मीटर है। एक आदमी को 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इसके भीतर के रास्ते गुजरने में कितनी देर लगेगी। यानी एक ग्राउंड है बेटा, इसको आपने बड़े ही ध्यान से सवाल समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है तो आपने इसको गौर से समझना है, ध्यान से। तो देखें ये हमारे पास एक ग्राउंड है और वो मरबा शक्ल का है। मरबा मतलब उसके चारों ज़िले जो हैं वो बराबर होंगे। अब ये थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस पूरे का रकबा जो अंदर पूरा मरबा की शक्ल है, ग्राउंड है और इसकी शक्ल है 4500 किलोमीटर नहीं 4500 मरबा मीटर, मरबा मीटर। ये हमारे पास सवाल है। ये ग्राउंड है और इसका जो रकबा है अंदर वाली साइड जो है वो है 4500 मरबा मीटर। अब आगे उन्होंने कहा है कि इसके भीतर के रास्ते यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बंदा इधर से चलेगा और यहाँ पर आएगा तो उसको कितनी देर लगेगी। बस ये हमारा क्वेश्चन है कि एक बंदे ने सफ़र पैदल चल रहा है और उसकी रफ्तार 3 किलोमीटर है 1 घंटा एक आवर में, तो वो यहाँ से चलेगा और यहाँ पर पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ये हमारा सवाल है, बस इसको हमने हल करना है। तो यानी कि सबसे पहले ये पूरा रकबा हमें पता है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ का फासला मालूम करना है, यानी कि हमने इस वितर की लंबाई मालूम करनी है। तो वितर की लंबाई जब मरबा का वितर होता है उसकी लंबाई मालूम करने का फार्मूला है, फार्मूला आपकी बुक पे दिया हुआ है, आपने वहाँ से देख लेना है, ठीक है। तो ये वितर की जो मरबा का रकबा है ना, मरबा का रकबा और मरबे के रकबे से हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमने वितर, ये वाला यहाँ से लेकर जहाँ इसकी लंबाई मालूम करनी है।
तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास जो है वो है 1/2, यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर। ये मुरब्बे का रकबा फाइंड करने का फार्मूला नहीं है, ये मुरब्बे का रकबा दिया हुआ है और उसका मीटर हमने मालूम करना है। मुरब्बे के रकबे की मदद से जो स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और उस एरिया की मदद से हमने इसका मीटर मालूम करना है। तो ये मीटर मालूम करने का फार्मूला है। तो रकबा हमारे पास है 4500, मीटर हमें नहीं पता, हमने मालूम करना है। तो मीटर आएगा मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस 1/2 को इस साइड पे ले जाएंगे, 4500 इस साइड पे जब ये आएगा तो ये 2 नीचे है ना, यहाँ पे आके ऊपर आ जाएगा और 1 चला जाएगा नीचे, यहाँ पे रह जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये देखें 1 से कटना तो वही रकम रह जाती है, 2 को और 4500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9000। मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया 9000। अब हमें मीटर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर के बगैर मीटर चाहिए। स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वही तरीका, जज़र लेने से। हमने इधर से भी जज़र ले ली और 9000 इसकी भी बेटा जज़र ले ली। अब जज़र से ये ख़त्म हो गया, हमारे पास मीटर आ गया, स्क्वायर मीटर का ख़त्म हो गया। इसको आपने कैलकुलेटर की मदद से आपने इसका मीटर फाइंड कर लेना है। आपने 9000 का जज़र निकालना है कैलकुलेटर से, तो वो आ रहा है मेरे पास, मैंने अभी निकाला है, कैलकुलेटर से निकाला है, आप भी कैलकुलेटर से निकाल लें। 94.8 और 7 और मीटर। जी बच्चों, हमारे पास ये वाला फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तय करना है ना उस शख्स ने, यहाँ से चलना है, यहाँ तक जाना है, वो है 94.87 मीटर। अब हमें ये रकबा पता चल गया, कितना लंबा सफ़र उसने तय करना, इतना, और इतना सफ़र तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमारा सवाल ये है। इतना हो गया, हमें मीटर पता चल गया। अब हम आगे इसका मालूम करते हैं कि वो शख्स जो है वो ये फ़ासला कितनी देर में तय करेगा। अब जो शख्स की रफ़्तार उन्होंने बुक पे दी है, उन्होंने कहा है शख्स की रफ़्तार कितनी है, शख्स की रफ़्तार, यहाँ से आपने मेरा बच्चों ध्यान से समझना है, उसने कहा है 3 किलोमीटर है फ़ी घंटा, यानी 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर सफ़र तय करता है। एक शख्स 3 किलोमीटर उसकी रफ़्तार है, इस रफ़्तार से उसने जाना है और फासला तय करना है। अब बच्चों अब देखें, अब किलोमीटर हमारे पास तो किलोमीटर फास्ट सफ़र नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ मीटर है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इस सफ़र को, ये किलोमीटर को हम बना लेते हैं मीटर, और मीटर 1 घंटे में 3 किलोमीटर सफ़र करता है। तो एक जो किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है, उसमें मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। देखें, अब 1 किलोमीटर सफ़र वो जो करेगा, मतलब वो 1000 मीटर सफ़र तय करेगा। तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, तो हम करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो बच्चों ये आ गया 3000। ठीक है, यानी कि 3 किलोमीटर सफ़र जो रफ़्तार है उसकी 1 घंटे में, वो है 3000 मीटर। 3000 क्या बन गया, मीटर। यहाँ से आपने ध्यान से सवाल समझना है। दोबारा मैं बताती हूँ, शख्स की जो रफ़्तार फ़ी घंटा है ना, 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर सफ़र करता है। अब जो हमने मालूम करना है वो किलोमीटर नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा सा सफ़र है, ये देखें 94.94 मीटर है और 87, यानी कि 95 से थोड़ा सा कम है। इतने मीटर उसने तय करने हैं। तो हम किलोमीटर को मीटर बनाएंगे। मीटर कैसे बनाएंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हमारे पास 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 3000 मीटर। अब हमारे पास क्या सवाल है जी, हमारे पास वो 3000 मीटर जो शख्स है ना वो तय करता है 60 मिनट में। 60 मिनट कहाँ से आ गया, 1 घंटे में करता है ना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। यानी कि वो बंदा जो शख्स चलता है ना वो 60 मिनट में 3000 मीटर सफ़र तय करता है। ठीक हो गया। इसी रफ्तार को हमने मीटरों में बना लिया, जो किलोमीटर दिए थे हमने इसके मीटर बना लिया, मीटर बन गए। और घंटे का हमने बना लिया मिनट,
1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। यानी कि वो 60 मिनट चलेगा तो वो 3000 मीटर तय करेगा। ये हो गया। अब जी अगर वो 1 मीटर सफ़र कितनी देर में तय करेगा, तो हम करेंगे 60 को, ये वाले 60 को तकसीम कर देंगे इसके साथ। हाँ जी, इसको जब हम हल करेंगे 60 को तकसीम करेंगे 3000 से, तो हमारे पास आएगा कि 1 मीटर वो कितनी देर में तय करेगा। ये इसको हम हल इकट्ठा ही कर लेंगे, अलग से नहीं करेंगे। ये 1 मीटर का फासला हमें पता चल गया कितनी देर में तय करेगा। अब हम अपने असल मकसद की तरफ आते हैं। हमारे पास जो सफ़र है ना वो 94.87 मीटर है। 87 मीटर कितनी देर में तय करेगा। ये भी हमने ये लिखा है 1 मीटर कितनी देर में तय करेगा। 3000 मीटर आप लिख लें साथ। 3000 मीटर कितनी देर में तय करेगा। फिर हम लिखेंगे 1 मीटर कितनी देर में तय करेगा। ये आ गया। अब हम अपने अक्सर मकसद की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो फासला है ना वो 94.87 मीटर है। तो उसको करने में, इसको तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम ये पूरी रकम लिखेंगे ऐसे ही 60/3000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने सफ़र के साथ, इसके साथ 94.87। इसको जब करेंगे ना 1 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर, फिर 1 मीटर कितनी देर में करेगा तो इसका जवाब आएगा। तो फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ आ जाएगा कितनी देर में तय करेगा। अच्छा बच्चों, ये हो गया। जब हमने इसको पूरे सवाल को हल किया कैलकुलेटर से, तो मेरे पास कैलकुलेटर से जवाब आया है। मैंने क्या किया, 60 को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ। आप भी अपना कैलकुलेटर लें और इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके उसको आपने डिवाइड करना है 3000 से। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और उसको डिवाइड करें 3000 से। तो मेरे पास आ रहा है 1.8974। ये मेरे पास उसका टाइम आ गया कि इतनी देर में वो करेगा। अब मैं इसके ये सारे ख़त्म करके ना मैं इसको कर देती हूँ 1.9 है ना, 89 है ना, ये इसको ख़त्म करने के लिए मैं इसको 89 को 90 बना दूँगी। इसमें एक इजाफा कर दूँगी, ये 90 हो गया। ये हमारे पास इतना टाइम आ गया बच्चों, 1.90 मिनट आ गया। अब जी हम इसको मिनट हैं तो हम इसको सेकंड में, इसको पूरा पूरा सही बताएंगे कितने मिनट और कितने सेकंड में वो सफ़र तय करेगा। जी हमारा जवाब आ गया। लेकिन अभी हम इसकी असली वाली शक्ल में इसको लेके जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 और 9, इशारे के बाद 0 जो होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, आप सिर्फ 9 लिख लें, आपका सवाल सही है। तो 9 को आप इससे, इसका इशारा ख़त्म किया 1.9 का, मैं आज 0 ना ही लगाएं आप, 1.9 आ गया। 1.9 इसको हम सबको ख़त्म कर दिया, 8 को बना दिया 9, 1.9 आ गया। अब इसका मैंने इशारा ख़त्म किया तो इशारे के नीचे आया 1 और ये लग गया, एक रकम है 0, ये लग गया हमारे पास, ये रकम आ गई, ये मिनट आ गए। अब मिनट को मैंने सेकंड में तब्दील करना है। सेकंड में 19/10 में 10 है, इसको मैं मल्टीप्लाई सेकंड में जब बनाना है तो मैं इसको सेकंड 60 से ज़रब दूँगी। 60 से ज़रब क्यों दूँगी, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, ये मिनट हमारे पास आए हैं। तो मिनट का जब हमने सेकंड बनाने हैं तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा, इसको ये देखें, ये 0 से 0 कट गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है बच्चों 114 सेकंड। ये टोटल वक्त हमारे पास जो उसने तय करना है ना वो इतने सेकंड आ गया, 114 सेकंड में। 114 सेकंड में वो तय करेगा सफ़र, वो वितर वाला। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम 114 में से 60 अलग निकाल लेते हैं। 60 क्यों निकालने हैं, 60 से क्या सेकंड जो हो गए वो उसका तो बन गया 1 मिनट। तो मैंने जब 60 माइनस किए तो 60 का 1 मिनट बन गया, 60 तो 1 मिनट बन गया, 60 का बन गया 1 मिनट। 1 मिनट इसमें से मैंने 60 निकाल दिए, बाकी बच रहा है हमारे पास, बाकी क्या बच रहा है बच्चों, 114 में से 60 निकालने, बाकी बच रहा है
4 कैलकुलेटर से आप कर लें 54। अब 1 मिनट 60 जो मैंने निकाला है वो 1 मिनट हो गया और 54 जो है वो सेकंड है। इतना ये इसका आंसर है बच्चों। वो जो फासला उसने दिया है ना 9494.87 मीटर फासला वितर का, वो 1 मिनट 54 सेकंड में तय करेगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस सवाल को आपने गौर से ध्यान से समझना है और अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको एक दफ़ा दोबारा समझ लें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और इसको याद रखना और 2 दफ़ा समझें और फिर इसको आप खुद हल करें अपनी कॉपी पे। खुद हल नहीं करेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको फिर भूल जाएगा। आप इसको देखें, इसको गौर से समझें और इसको फिर खुद हल करें। हल करके देखें कि आपको आ रहा है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये सवाल मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो क्या वाकई आसान लगा है आपको कि ये तो और भी मुश्किल मैंने बना दिया। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और थैंक यू। वीडियो को लाइक भी करें और थैंक यू फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के साथ।